अस्सलाम वालेकुम। आई कॉम, बी कॉम, डी कॉम या एम कॉम, कॉमर्स की कोई भी फील्ड हो ना, इसके बगैर स्टार्ट नहीं होगी, इसके बगैर स्टार्ट नहीं होगी। आप लोग भी रिव्यू करवा लें इसी को सारा, ठीक है। ये चीज़ क्या है? अकाउंटिंग के अंदर 4 मेजर वर्ड हैं। एक एसेट, एक लाइबिलिटी, एक एक्सपेंस और एक, ये 4 मेजर वर्ड हैं जो पूरी अकाउंटिंग को आपकी चलाते हैं। समझ रही? 4 मेजर क्या हैं बेटा? तो ध्यान दो, क्या मेजर वर्ड है? 4। इस्माइल भाई पहले समझ लें, ये क्या करेंगे? अकाउंटिंग को चलाएंगे। कोई भी चैप्टर इसके बगैर अधूरा है। कोई भी काम आईकॉम का अकाउंटिंग इसके बगैर नहीं होगी, ठीक है। सबसे मेजर चीज़ एक्सपेंस। ये क्या होते हैं आपके? अखराजात। अंदर आओ। ये क्या होते हैं आप लोगों के? अखराजात। सब अंदर आओ, अंदर आओ। ये सब क्या आप लोगों के? अखराजात। ये क्या आप लोगों की? क्लियर है कि नहीं? अखराजात क्या होते हैं? जो हम खर्च करते हैं, जो हम खर्च करें वो क्या है? अखराजात। कोई एक्सपेंस, कोई एग्जांपल दो, कोई एग्जांपल दें, एग्जांपल दें। बाइक खरीदते हैं तो एक्सपेंस नहीं है। कोई और एग्जांपल दें। बताऊंगा एग्जांपल क्यों नहीं है, कि वो एक्सपेंस क्यों नहीं है। एकेडमी में मार्कर्स खरीदते हैं, ठीक है। बेटा नोट ना करो, अभी यहीं पे रह जाना, नोट इजी करना, ठीक है। पहले समझो बस। ये मार्कर है, मैंने इसे इस्तेमाल किया, इस्तेमाल होने के बाद इसको मैं बेच सकता हूँ? देखिएगा, ये हर वो चीज़ जो इस्तेमाल होने के बाद अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर जाए, वो क्या है? आसान वर्डिंग में एक्सपेंस इसे कहा जाता है। समझ रही? अपने रोज़मर्रा के मामूलात चलाने के लिए बाइक है, बाइक खरीदा, बात और है। बाइक में पेट्रोल डाला जाता है, जब हम जाते हैं वापस आते हैं कितना पेट्रोल अंदर रह जाता है? तो हम हवा में छोड़ाते हैं पेट्रोल को, ख़त्म हो गया, तो वो मेरा क्या है? एक्सपेंस। समझ रही? एक्सपेंस क्या है? जिसे इस्तेमाल किया और गया, बाद में बिक नहीं सकता, बाद में बचता नहीं है, तो क्या रह गया? एक्सपेंस। आमदनी क्या है? आमदनी क्या चीज़ है? जो हम कमाते हैं, ये देखें, जो हम कमाते हैं। समझ रही? क्या कमाते हैं? आप नौकरी करते हैं तो सैलरी है, आप मजदूरी करते हैं तो वेजेस है, उजरत है, आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो रेंट रिसीव कर रहे हैं। मतलब हर कोई चीज़ जिसमें आप पैसा रिसीव करें किसी काम करने के बदले में, टीचिंग कर रहे हैं, सैलरी रिसीव की, मजदूरी कर रहे हैं, वेजेस रिसीव की, प्रॉपर्टी दी हुई है, रेंट रिसीव किया, कहीं पैसा लगाया, इंटरेस्ट रिसीव किया। मतलब कुछ भी रिसीव करना आपने अपनी एफर्ट के अगेंस्ट या अपनी चीज़ के बदले में, वो क्या है? आमदनी, इनकम। मतलब आपने क्या रिसीव किया? रेंट क्या होता है? किराया, रेंट रिसीव। आपने मेहनत की कहीं पे, जो आपने वेजेस रिसीव की, वो क्या हो गया? इनकम। आपने कहीं पे काम किया, अकाउंटेंट है, कुछ भी है, जो सैलरी रिसीव की, वो क्या हो गया? इनकम। आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उस पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा, वो क्या है? इनकम। समझ आई? आपने एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया, उनको प्रॉपर्टी लेके दी, सेल की, रेंट पे लेके दी, कुछ ना कुछ अदा किया आपको, आपकी आमदनी हो गई, तो वो क्या हुआ? कमीशन रिसीव। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हर वो चीज़ हम रिसीव करें पैसों की शक्ल में, अपनी मेहनत के अगेंस्ट या कारोबार करने की नीयत से किया था, वो क्या हो गया? आमदनी। एक दुकानदार है, बाहर कोई चीज़ देता है आपको, अगर 2 समोसे दे दें, समोसे दिए और पैसे लिए, जो पैसे है वो क्या है? उसकी आमदनी, इनकम। वो अलग बात है कि कितना उसका मुनाफा है, कितनी उसकी कॉस्ट है, वो अलग बातें हैं, ठीक है। वो मैथ भी समझेंगे और अकाउंटिंग में भी समझेंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं?
एक्सपेंस पे आ जाए। अगर रेंट आपने पे किया है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, रेंट पेड। अगर आपने वेजिस पेड किया आपने तो वेजिस पेड। अगर सैलरी आपने पे किया है तो सैलरीज। इंटरेस्ट आपने पे किया, किसी से पैसे लिए हुए थे, उस पे सूद आपने अदा किया, इंटरेस्ट पेड। आपने किसी से काम करवाया है, उसे आपने कमीशन पे किया है। मतलब जो आ रहे हैं इनकम है, जा रहे हैं तो आई समझ के चली गई है। क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछ रहा कि भाई एसेट कौन सा, लाइबिलिटी कौन सी, इनकम कौन सा, एक्सपेंस ना उतारो, फंस जाओगे आप, मार कर दो, समझ फेंक दो। समझ आई कि नहीं आई? समझ आई बात की इतनी कि नहीं आई? जो मैंने लेना कमाया इनकम, खर्च किया एक्सपेंस, आई गई। अब आ गया एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या हैं? हसन भाई, जिम्मेदारी। आप खड़े थे, एक बंदा आया, भाई मेरी मोटरसाइकिल का ध्यान रखना। आपने कहा ठीक है भाईजान, वो भी चला गया, आप भी चले गए, बाद में मोटरसाइकिल उठाई गई उसकी। जिम्मेदार कौन है? हम। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम गुनाहगार हो गए कि हमने इमारत में खयानत की, हमने उसकी केयर ही नहीं की। ठीक है, अगर वैसे मुआशरे में चल जा काम कर जाके, मैं आप चला गया, मैंने की यार तेरी मोटरसाइकिल होती है थे, ये बात होती है ना। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? नहीं। वो जिम्मेदारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? जिस तरह आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? माँ बाप की खिदमत करना, यही है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है कि आपको पढ़ने भेजा जाए, आप पढ़ के आएँ, हम बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ द डिफरेंस इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? लाइबिलिटी है पैसों की शक्ल में जिम्मेदारी। क्या? पैसों की शक्ल। आपने कहा जी अंकल 10 समोसे दे, पैसे कल दे दूंगा, बेटा खा लो। कल आपने वहाँ से गुजरने बंद कर दी, कहीं और से जा रहे हैं आप, आपकी जिम्मेदारी क्या है? वो समोसे के पैसे वापस करना, उसे कहते हैं लाइबिलिटी। ये पेड है तो वो क्या है? पेबल, विच वी हैव टू पे, जो हमने पे करने हैं। समझ आई है कि नहीं आई है? ये पेबल हो गया। रिसीव्ड कर लिया तो इनकम है। रिसीव एबल है, जो काबिले वसूल है। काबिले, ये क्या है? काबिले पैसों की शक्ल में जिम्मेदारी क्या? आपकी लाइबिलिटी। पैसों की शक्ल में आपने वसूल करने एसेट, आपने अदा कर दिया तो एक्सपेंस, वसूल कर लिया तो आपने किसी का काम किया, आपको पैसे मिलने थे, आपने किसी का काम किया, अगर उसने आपको पैसे दे दिए तो आपने क्या करना है? रिसीव्ड। उन्होंने कहा बेटा कल लेना पैसे, तो क्या होगा? रिसीव्ड के रिसीवेबल। अब वो क्या बन गया आपका? समझ रही बात की? अगर उसने आपको उसी टाइम पैसे अदा कर दिए हैं तो रिसीव्ड हो गया, नहीं अदा किए कल अदा करूंगा तो क्या हो जाएगा? तो आपका एसेट उसकी लाइबिलिटी। क्यों? उसने अदा कर रहे हैं, उसके लिए क्या है? पेबल। उसने अदा कर दिया तो एक्सपेंस हो जाएगा, नहीं अदा किए तो आपने रिसीव कर लिया तो इनकम हो जाएगा, नहीं रिसीव किया तो। आई बात समझ के नहीं आई? ये रिसीव क्या करना आपने, पैसा कुछ और, तो असल पैसा ही आपका एसेट है। मेजर एसेट क्या है आपका? अगर आपके हाथ में है तो कैश है, अगर आपके बैंक में पड़ा तो बैंक है। ठीक है, ये तो मोटी डेफिनेशन थी एसेट की। अब एसेट होता क्या है? हर वो चीज़ जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे। क्या दे? ये चीज़ जिसके साथ अटैच होगी वो चीज़ क्या कहलाएगी? फ्यूचर मुस्तकबिल। क्या है ये? इकोनॉमिक्स क्या है? पैसा, मुईशत। बेनिफिट क्या है? हर वो चीज़ जो पैसे की शक्ल में फ़ायदा दे मुस्तकबिल में, वो क्या है? मार्केट खरीदा, इस्तेमाल किया, मुस्तकबिल में ये मुझे तो पैसे देगा। ये बाइक ली, इस्तेमाल की, बिल्ली मारी, चंगी कोटा लगाया, एक्सीडेंट किया, तबाह कर दी, बाहर फेंक देंगे? क्या करेंगे? बेचेंगे। मुस्तकबिल में पैसे की शक्ल में फ़ायदा दे रही है मोटरसाइकिल। अब समझ रही है एसेट क्या है? ये पंखा इस्तेमाल किया, मार छिपकली को रहे थे, मार पंखे को दिया डंडा,
इसका पंखा नीचे आ गया, टूट गया, जल गया, फेंक देंगे? नहीं। लोया वेच, रद्दी वेच, मतलब हर वो चीज़ जिसकी स्क्रैप वैल्यू है, जिसकी मेजर एसेट क्या होते हैं? हर वो चीज़ जिसकी स्क्रैप वैल्यू पाई जाती है वो क्या कहलाती है? एसेट। ये आपको कोई भी नहीं देगा, बातें बता रहा हूँ ना, किताबें छांट लो, नहीं मिलेंगी आपको। समझ आइए? हर वो चीज़ जो फ्यूचर में पैसे की शक्ल में फ़ायदा देगी क्या है? एसेट। हर वो चीज़ जिसकी स्क्रैप वैल्यू होगी वो क्या है? डन है? यहाँ पे आए। हर वो चीज़ जो मुस्तकबिल में पैसे की शक्ल में जिम्मेदारी पैदा करेगी वो क्या होगी? लायबिलिटी। फ्यूचर इकोनॉमिक रिस्क, फ्यूचर क्या है? मुस्तकबिल, पैसा। माँ बाप का काम है बच्चों को पालना, उनकी लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हसन भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ आई? माँ बाप का काम है बच्चों को पालना, क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा फ़र्ज़ है नमाज़ अदा करना, हमारा फ़र्ज़ है अपने माँ बाप की खिदमत करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने जिससे 10 मौसों के पैसे लिए थे, हमारा फ़र्ज़ है उसको अदा करना, लायबिलिटी। पैसे की शक्ल में तुझे क्यों अफसोस हो रहा है? तुम देने किसी के? हर बंदे ने जिसने किसी का कुछ अदा करना है वो क्या है? वसूल करना है। अदा कर दिया, वसूल कर लिया, आ गई समझ? मतलब आपके मेजर एसेट क्या हैं? मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, वेल डन, फर्नीचर, और बोलें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप्स। हर वो चीज़ आपने लिया, मैं देखा यार है बिकेगी नहीं बिकेगी, जिसकी अच्छी स्क्रैप वैल्यू, इसकी भी होगी स्क्रैप वैल्यू, ये 200-300 मार्केट इकट्ठे करो, 10 रुपये शायद मिल जाएंगे प्लास्टिक के भाव, तो ये नहीं। ठीक है? मतलब जब लो आपको तब ही पता हो कि भाई ये बिक जानी बाद में। लोहे का बेंच लिया, ठीक है, लकड़ी का बेंच लिया, लेते हुए पता है कि भाई इसने बाद में लोहे के भाव बिक जाना है, उसने तंदूर में ही जाना है, भट्टी में जलना उसे जाके। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ रहे? तो वो क्या है? एक्सपेंस। ये क्या है? अगर उसे हम वैसे सोचा रहे कि भाई मेरा फर्नीचर है, मेरा एसेट कह सकते हैं उसे हम। नॉर्मली हर वो चीज़ जो मुस्तकबिल में पैसे को शक्ल बेनिफिट दे वो क्या है? एसेट, अदरवाइज एक्सपेंस। अब सबसे मेजर लायबिलिटी होती नहीं है, लेकिन लिख रहे हैं अभी हम आईकॉम वालों के लिए, कैपिटल को लायबिलिटी कह दिया जाता है। क्यों लिखा जाता है? कि आप लोगों को चलाने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए। असल में कैपिटल बहुत बड़ी टर्म है, कोई भी कारोबार इसके बगैर नहीं हो सकता। आपने सपोज करो एक मॉल खोलना है, पैसे के बगैर खुलेगा? आपने एक छोटा सा, क्या कहते हैं, छाबड़ा नहीं, क्या कहते हैं, कोई छोटी सी दुकान खोलनी है, ठीक है, पैसे के बगैर खुलेगी? समझ रही है? तो मेजर चीज़ क्या है? पैसा। पैसा पैसे को कमाता है। जितना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा उतना अर्निंग ज़्यादा, जितनी इन्वेस्टमेंट कम उतनी अर्निंग। बात समझ आ रही कि जा रही है? क्लियर हो गया कि डाउट है? इतना नोट कर लें, समझ रही है? कल इससे आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है?